आमंत्रित करना चाहूंगी सर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस, ओके, परफेक्ट। जी सर, जी पहुंच रही है सर। ओके। बहुत धन्यवाद सपना जी। जैसे आप लोगों को इंतजार रहता है, मुझे भी आप सभी का उतना ही इंतजार रहता है। इस सैटरडे के सुबह में आप सभी से मिलने का वो होता है ना कि परिवार से मिलने में एक अलग ही आनंद, एक अलग ही खुशी मिलती है। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारा एक बड़ा परिवार है, उनसे हमको मिलना है और कुछ बड़ा करना है जीवन में। तो आप सभी का इस ठंड में बहुत स्वागत है कि आप जो है बहुत मेहनत करके और उस जिल को पैदा किए हुए हैं कि आप यहाँ तक बैठ पाए। जिनका वीडियो ऑन है सजग दिखाई दे रहे हैं, जिनका वीडियो ऑन नहीं है संभव है तो वो भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम एक ऐसी अर्जेंसी आ गई थी कि मुझे जाना पड़ा था, बट ठीक है, आज हम इंश्योर करेंगे, आज हम मोबाइल ही ऑफ कर देते हैं ताकि कोई समस्या रहे नहीं, है ना। देखिए क्या होता है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, लेकिन उसका प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी होता है ना। तो अभी आप लोगों के साथ रहेंगे, 9 बजे तक आपके साथ है। बहुत विशेष चर्चा होनी है आज आप सभी के साथ। एक बार आप सभी से आग्रह है कि आप जहां भी हैं अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को त्याग कर बैठ जाएं किसी एकांत जगह पे। कहा जाता है कि जीवन में सबसे कोई खतरनाक शत्रु है तो वो कोई और नहीं, वो कोई आपका पड़ोसी नहीं है, वो कोई आपका कोई और नहीं है, वो आपका आलस्य आपका सबसे खतरनाक शत्रु है। तो शत्रु से दूर रहिए, वो कभी भी आपको अटैक कर सकता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि सजग हो जाइए। कुछ विशेष भगवान का पैकेज आप सभी के पास लेकर के आए हैं। अपनी बातें आप सभी के सामने रखेंगे उससे पहले आग्रह है कि एक बार उस मन स्थिति में आ जाए जिसके लिए हम सभी आए हैं यहाँ, उसकी मन स्थिति में आ जाए कि हम अपना यहाँ आधे घंटे 45 मिनट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कुछ ले करके जाए, कुछ हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए ना। तो आप सभी से आग्रह है कि अपनी कमर सीधी कर लें। आप युवा हैं, आपकी कमर सीधी दिखनी चाहिए, है ना। नहीं तो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो लाठी लेके झुक के चलना पड़ता है। आप सभी युवा हैं ऐसा हम मानते हैं, है ना। दोनों हाथ गोद में रख लें। ये जो दोनों हाथ गोद में रखने की बात हम कहते हैं तो ये ध्यान की मुद्रा है ना। ये ध्यान की मुद्रा है। ठीक है। कमर सीधी होनी चाहिए आपकी। नेत्र बंद कर लीजिए। और ये भाव करें कि हमारा पूरा शरीर, शरीर का हर एक रोम रोम, हमारे पांव से लेके हमारे सर तक, उस शरीर के एक एक रोम रोम को अनुभव करें, उसके जर्रा जर्रा को अनुभव करें। कितना कीमती और कितना अमूल्य धरोहर भगवान ने हम सभी को दिया है। इस शरीर का ध्यान करें कि भगवान ने हमें वो पाँव दिया है चलने के लिए। उसका ध्यान करें कि वो हमारा पैर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल शिथिल हो रहा है। भगवान ने हमको पेट दिया है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। भगवान ने हमें हृदय दिया है, भगवान ने हमें कंधा दिया है, भगवान ने हमें हाथ दिया है, भगवान ने हमें इस सभी को चलाने के लिए मस्तिष्क दिया है। उस परम सत्ता का धन्यवाद करें और ये भाव करें कि हमारा हर एक शरीर का कण कण रोम रोम बिल्कुल शांत हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। कोई परेशानी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। बिल्कुल सब कुछ भूल के अपने ऊपर एकाग्र करने का प्रयास करें।
ये भाव करें कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी बिल्कुल शांत हो रहा है, बिल्कुल स्थिर हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं। ये भाव करें कि हमारा मन शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत हो रहा है, हमारा चित्त स्थिर हो रहा है, हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है। अपने अंदर वो पवित्रता का एहसास करिए कि हम धीरे धीरे हमारे अंदर जितनी भी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, बुराइयां, वो सब दूर हो रहा है। हम अंदर से बिल्कुल वो संत की तरह बिल्कुल पवित्र हो रहे हैं, उस राम की तरह पवित्र हो रहे हैं, बिल्कुल पवित्र हो रहे हैं। इस भाव में डूबते हुए जब आप पूरे शरीर से, तन से, मन से आप पवित्र हो चुके हैं, अब हम सभी ध्यान करें, उस सविता का ध्यान करें। वो सविता जो पूरे करोड़ों और अरबों तारों को और सूर्य को भी ऊर्जा देती है, उस सविता का ध्यान करें। वो सविता, वो सूर्य, वो उदीयमान सूर्य, वो उदीयमान सविता का ध्यान करें। और वो हिमालय का ध्यान करें। हिमालय जो इस दुनिया की सर्वोच्च शिखर है, उसका ध्यान करें। वो सर्वोच्च शिखर चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है, सफेद चादर ही दिखाई दे रहा है बर्फ का। और उस सर्वोच्च चोटी से एक सविता का प्रकाश आ रहा है, एक स्वर्णिम सूर्य का प्रकाश आ रहा है, बहुत सौम्य प्रकाश जो उस बर्फ की चादर पे पड़ती हुई, चमकती हुई धीरे धीरे हमारे शरीर तक पहुंच रही है। हमारे शरीर के कण कण में वो सूर्य का प्रकाश, वो सविता का प्रकाश फैल रहा है। हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं, जो डिजीज है, वो सूर्य के प्रकाश से हील हो रहा है। वो सूर्य के प्रकाश से सब कुछ दूर हो रहा है। हमारी अंदर की जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है, हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। हम इस दुनिया के सबसे महान व्यक्ति बन रहे हैं, सबसे महान। हमसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं। इस भाव में डूबने का प्रयास करें। आपके चारों ओर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। हमारे शरीर के अंदर वो सूर्य का प्रकाश, वो सविता का प्रकाश फैल रहा है और हमारे शरीर से अब वो प्रकाश निकल रहा है। हम बिल्कुल स्वच्छ हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं और उस ऊर्जा का पुंज बन चुके हैं, उस एनर्जी का स्रोत बन चुके हैं। हम इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इस भाव में डूबते हुए उस ऊपर वाले परम सत्ता का ध्यान करें, जो सत्ता पूरे विश्व ब्रह्मांड को संचालित करती है। हर एक जो भी सिस्टम चलता है उसका एक कंट्रोलर होता है। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का भी कोई ना कोई कंट्रोलर है। उसका ध्यान करें और ये भाव करें कि हमारे अंदर भी वो अंश धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। इस भाव के साथ उस बीज मंत्र गायत्री का ध्यान करें, जो गायत्री इस सृष्टि का निर्माण करती है, उसका ध्यान करें। जो वेद माता है, विश्व माता है, देव माता है, जो हमारे बुद्धि को अच्छी दिशाओं की ओर प्रेरित करती है, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। इस भाव में डूबते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करें और रब करने के बाद अपने चेहरे से लगाएं।
उस एनर्जी को महसूस करने का प्रयास करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ जुड़े हुए हमारे सारे युवा साथी भाई और बहन, आप सभी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपके सौभाग्य को सराहते हैं कि आप उन बिरलों में से एक हैं जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप उस बिरलों में से एक हैं जो 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 जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं। बस जीवन काटने के लिए आप नहीं आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमको बस जीवन काटना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है, भगवान ने हमको उन सारे चीजों से नवाजा है, हम में भगवान ने कोई कमी नहीं की है ना। आपको लगता होगा कि नहीं भैया, हम तो बहुत गरीब घर में पैदा हो गए। कुछ बातें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जन्म लेना आपके कंट्रोल में नहीं होता है ना। बर्थ, बी फॉर बर्थ, आपके कंट्रोल में नहीं होती। डी फॉर डेथ आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपको पता नहीं है कब बुलावा आ जाए और कब यहां से राम नाम सत्य हो जाएगा, कह नहीं सकते। लेकिन बीच का जो सी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने इसकी आजादी मुझे दी रखी, और वो क्या है? चॉइस, कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, इसकी आजादी आपको पूरी तरीके से है ना। और खास करके इस युवापन में आप जहां खड़े हैं ना अभी, वो ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि एक मिस्टेक हुआ और जीवन का सत्यानाश तय है। एक अच्छा कार्य किए, आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक अच्छा रास्ता आप पकड़ लिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना यूनिकनेस है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। लेकिन हमारे मन में क्या भाव है? हमारे मन में भाव है हम तो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, हम कमजोर हैं, हमारा शरीर बहुत मजबूत नहीं है, हम बहुत स्मार्ट नहीं दिखते हैं, हम बहुत ब्यूटीफुल नहीं दिखते हैं। हमारी बहनों को लगता है कि जब हम दिल्ली में आते हैं, मेट्रो सिटीज में जाते हैं, तो लगता है अरे कितनी खूबसूरत दिख रही, बताओ भगवान ने इनको कैसे नवाजा है, मैं ही रह गई। हम अपने भाइयों को देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ओहो इसने बाल को खड़ा कर रखा है सैलून में जाके, मैं भी खड़ा कर लेता तो मजा ही आ जाता। कटोरा कटवा लेता, यहाँ से निकलवा लेता, वहां से निकलवा लेता, जींस में 75 जगह छेद कर लेता, इधर से हवा जा रहा है, उधर से हवा जा रहा है। तो ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं हम भी उस जमाने से कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। सब बोगस है, मैं बता रहा हूं, आप सब मिथ्या है, मैं बता रहा हूं। इससे कुछ नहीं होना है। जो भी होना है वो अंदर से होना है। आप इतिहास पढ़ते हैं ना, सारे लोग इतिहास पढ़ते हैं, उसमें आपने कहीं पढ़ा कि उसने जींस फाड़ करके वो चला करते थे इसलिए वो जीवन में सफल हो गए? कहीं नहीं। आपने कहीं पढ़ा कि वो जो है जावेद हबीब के पास में सैलून जाकर के पॉलिश करवाया करते थे इसलिए वो महान हो गए? कभी पढ़ा? कहीं नहीं मिला आप, है ना। आपने कहीं पढ़ा कि वो जो है 2-2 लाख 4-4 लाख और फ्रांस से पानी पीता था इसलिए वो महान हो गया? ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सब भ्रम है, ये सब बोगस है, ये सब टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये सब भ्रम में जी रहे हैं। इनको पता ही नहीं है मैं आया क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, हमको करना क्या है। इन सबको यही लगता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाना तो बाय प्रोडक्ट है, मैं बता रहा हूँ, जीवन का रहस्य मैं बता रहा हूँ। पैसा कमाना बाय प्रोडक्ट है। आपको क्या लगता है कि जो नौकरी करता है वो पैसा कमाता है? आप नौकरी करके कभी BMW नहीं खरीद सकते। आप नौकरी करके कभी बड़ा विला नहीं खरीद सकते। ये जो चीजें हैं ना, ये आप भौतिक की बात कर रहे हैं। कोई लोग भौतिक ही देखते हैं ना, सफलता का मतलब भौतिक सफलता, और बिल्कुल वो एक पार्ट है जीवन का, वो भी होना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ नहीं। ये तो बाय प्रोडक्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बाय प्रोडक्ट, ये
आपके व्यक्तित्व का बाय प्रोडक्ट, आपके मेहनत का बाय प्रोडक्ट है। ये तो मिल ही जाना है। सरकार जब सैनिक को बॉर्डर पे भेजती है तो उसका ख्याल रखती है नहीं रखती है कि इसको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, इसको तोप की जरूरत है, इसको AK-47 की जरूरत है, इसको नए नए हथियार की जरूरत है, सरकार देगी, वो मिलेगा। ये सब बाय प्रोडक्ट है। लेकिन उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने जीवन में उद्देश्य क्या चुना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सफलता के लिए हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं ना चारों ओर, कि कहीं से भी हम ढुक जाए, कहीं से भी एक नौकरी मिल जाए। मिलेगा नौकरी, नौकरी तो आपको पीछे पीछे झक मारे, मैं बता रहा हूँ। नौकरी भी मिल जाएगा, नौकरी मिलेगा ही नहीं, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप 1000 लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है। हम अपने आप को, हम अपने पोटेंशियल को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम पोटेंशियल को कैसे समझेंगे, समझ ही नहीं, क्योंकि हमारे मन में जो 90% टाइम तो अलूल जलूल बातें चलती रहती है। चलती है कि नहीं चलती है? गलत बोल रहे हैं। 90% टाइम वही बातें चलती रहती है, अश्लील बातें चल रही है। किसी को टांग खींच लेना, किसी को पैर खींच लेना, किसी को ईर्ष्या कर लेना, किसी से जलन कर लेना, किसी का कुछ कर देना। तो जब 90% एनर्जी हमारे यहीं जा रही है, तो हम तो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, और 10% एनर्जी से हम IAS बन जाएंगे, हम IPS बन जाएंगे, हम दुनिया बदल देंगे। सब बेकार, सब बोगस। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमको इम्पोर्टेंट ये है कि इससे बचने की जरूरत है। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, उस पर चिंतन करने की जरूरत है। और जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, जब तक उसको हम व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कुछ पाना असंभव है। और ये घाटे का सौदा नहीं है। लोग कहते हैं कि भैया ऐसा है ना, मटर गश्ती करने में, समय बर्बाद करने में बहुत मजा आता है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस दिन आप पढ़ाई करते हैं उस दिन ज्यादा मजा आता है, कि जिस दिन समय खराब करते हैं उस दिन ज्यादा मजा आता है? जिस दिन आप पढ़ाई करते हैं उस दिन आप फुल मोटिवेटेड रहते हैं, आपको लगता है कि आज मेरा काम हो गया। तो अच्छे कार्यों में जो आनंद है वो इन चीजों में आनंद नहीं है। और जीवन का सबसे आसान काम कोई है ना, तो वो पढ़ना है। पढ़ने के लिए कोई जरूरत लगता है कि नहीं, कुदाली फावड़ा चाहिए, खेत में जाकर के जो है कितना मेहनत पड़ता है आपको पता नहीं है। लोग कितना मेहनत करते हैं। सबसे आसान काम कोई है तो पढ़ना है। कुछ नहीं करना है उसके लिए, एक छोटा सा लैंप लटकाना है, एक चेयर लेना है, एक टेबल लेना है और बैठ जाना है। सब चीज ब्लॉक कीजिए, सब चीज क्लोज कीजिए और पढ़िए। जो हम आपको ध्यान करवाते हैं ना कि वेद माता, गायत्री जो है वेद माता है। वेद माता क्या मतलब होता है? द पावर ऑफ नॉलेज। अगर अपने पावर को आपको बढ़ाना है तो अपने नॉलेज को बढ़ाना सीखिए। जीवन में, जीवन का यही रहस्य है कि अपने नॉलेज को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं उतना ज्यादा बढ़ाइए। आप अच्छे से पढ़िए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए। मुझे नहीं पता कि आप IAS बन जाइएगा, IPS बन जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो मुझे पता है कि आप ठीक से पढ़ेंगे ना तो उस सब्जेक्ट के प्रकार विद्वान बन जाएंगे। ये हमको पता है। कहीं भी खड़े हो जाएंगे ना तो वहां से बरसेगा, आपके मुंह से सरस्वती निकलेगा। आपको रोटी का चिंता रह जाएगा क्या? आप कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ परेशान हो रहे हैं आप? अननेसेसरी का इतना प्रेशर लेकर के बैठे हैं ऊपर में, पता नहीं भैया क्या होगा। हमको फोन आया कि भैया, बोले हाँ, बहुत परेशान है भैया, मन कर रहा है सुसाइड कर, जीने का मन नहीं कर रहा है। तो हम बोले कि सुसाइड किए नहीं, क्यों फोन किए? तो अरे भैया आप क्या कह रहे हैं? बोले एक बात बताइए, आप सुसाइड कर लीजिएगा तो आपके माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे कि चलो बेटा को, बेटी को मैंने पाल पोस के 25 साल 30 साल का खड़ा किया। अब जब कुछ समय आया कि कुछ करेगा हमारे लिए भी, तो वो लड़का कह रहा है हम सुसाइड कर लेंगे। ये सब चलता फिरता बुढ़ा है। बुढ़ा जानते हैं कि हर एक समय जो है डीमोटिवेट होता रहता है, हमें समय। अरे युवा का मतलब ही कुछ और होता है। आप लोग जिस स्टेज पे खड़े हैं ना,
युवा वो होता है जो उल्टे जमाने के फिजा को बदल देता है। युवा का अर्थ होता है जिसका मस्तिष्क ठंडा होता है और रक्त गर्म होता है। चेक करवाइए अपना अपना सब, क्या मामला है? गर्म है रक्त या ठंड पड़ चुका है? एकदम गांती वाती बांध के कंबल उम्बल डाल के भैया क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा एकदम कंबल यहाँ तक डाले हुए और सब घुसे पड़े हैं एकदम वीडियो ऑफ कर करके। अरे चेक कीजिए, गर्मी आना चाहिए शरीर में। युवा का मतलब होता है कि आप जो चाहेंगे वही कर सकते हैं, समझ रहे हैं? जितना चाहेंगे वही कर सकते हैं। युवा तो ऐसा होता है ना कि आलस्य तो उसके आसपास नहीं पटकता है। हम अपना एग्जाम्पल देते हैं आप सभी को, जब हम पढ़ाई करते थे ना, और हमारा रूम पार्टनर भी ऐसा ही जबरदस्त था कि जब साहित्य पढ़ते थे, जो पीछे दिख रहे हैं ना परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इन्होंने 3200 साहित्य लिखा है। किसी टॉपिक नहीं ऐसा नहीं जिसमें नहीं छोड़ा। तो हम लोग क्या करते थे कि पढ़ते थे, तो उसमें एक दिन हमने पढ़ा कि गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा ऐसा है कि 12 बजे रात का जो पहले का 1 घंटे का नींद है, 12 बजे के बाद के 2 घंटे के नींद के बराबर होता है। हमने पढ़ा, तो हमने बोला कि ठीक है साहब, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कहीं कुछ अच्छा चीज दिखाया जाए, दिख जाए ना कहीं भी, तो उसको प्रयास करिए, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में। तो हम लोगों ने सोचा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो हम लोग 6 बजे खाना बना लेते थे। ठीक है, और जो खाना भी बनाते थे वो एकदम, आपने सूप पिया है जा करके, क्या रहता है, वेजिटेबल का सूप बनता है बॉयल करके। तो हम लोग ना सब्जी डाल देते थे कुकर में, नमक डाल देते थे और ये सब डाल के, और मसाला वगैरह नहीं डालते थे, और सीटी लगा के 2 रोटी और वो खाते थे। टेस्ट बहुत आता था और तुरंत सुपाच्य हो जाता था, पच जाता था तुरंत। ठीक है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हकसक करते रहते हैं भर दिन। अभी 2 घंटा पहले खाए, अभी फिर शाम में खा लिए, फिर रात में खा लिए, फिर ठूस लिए, फिर तेल मसाला वाला खा लिए, फिर ये खा लिए, और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया 5 घंटे 6 घंटे में नींद नहीं पूरा हो रहा। गैस बहुत बढ़ गया है भैया, बैठे बैठे बहुत दिक्कत हो रहा है, कमर टेढ़ा हो गया भैया, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं है युवा। युवा का मतलब वो होता है जो उल्टे जमाने के फिजा को बदल देवे, युवा होता है। न कि ये नचनिया और गवैया युवा होता है। ये बात आप मान के रखिए, आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हमने ये डिसाइड किया कि 1 बजे रात में उठ जाना है। 7:30 8 बजे तक बेड पे आ जाते थे, और 1 बजे रात में अलार्म से नहीं उठते थे। आदत हो गया था, 12:55 पे नींद खुल जाती थी अपने आप, और उसके बाद बैठ के पढ़ते थे। फिर बीच में ब्रेक लेकर के साधना करते थे। और उस समय सिचुएशन ऐसा हो गया कि तो हाथ पूरा लाल हो गया था, चेहरा पूरा लाल हो गया था। ठीक है, आलस्य तो था ही नहीं, कहीं दूर दूर तक आलस्य नहीं था। समझ रहे हैं? तो आप जो है, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है आपको, इतना सुंदर जीवन दिया है भगवान ने, इतना बड़ा तंत्र दिया है, मशीन दिया है आपको। 6 फीट का 5 फीट का लंबा चौड़ा हाथ है, दिमाग है, पैर है चलने के लिए, हाथ है इतना दुरुस्त, दिमाग है इतना दुरुस्त, और उसकी हमने ऐसी तैसी कर रखी है। ठीक है, और हम कहते हैं कैसे भी करके नौकरी बस मिल जाए, हम गंगा नहा ले जाके हरिद्वार में। ठीक है? बस इतना ही है जीवन में, इसके लिए आप नहीं आए, आप बड़ा कार्य करने के लिए आए। आपको क्या लगता है, जितने भी दुनिया में टॉप टॉप लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो है, आपको क्या लगता है भगवान ने उनको ज्यादा दिमाग दे रखा है? ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सर्वे कीजिए। ठीक है, आप एक सर्वे करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, जो टॉप लेवल पे होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, उसका जीवन क्रम अलग होता है। वो नॉर्मल तरीके से जीवन नहीं जीते। नॉर्मल तरीके से जीने का क्या मतलब है जानते हैं? कि सुबह 7 बजे 8 बजे उठेंगे, पेपर लेंगे और पत्नी के साथ चर्चा करेंगे, अरे सुनती हो, ये जमाना बहुत खराब हो गया है, ये देखो यहाँ जो है रेप हो गया, यहाँ हत्याएं हो गई, यहाँ और चाय की चुस्कियां ले गई। ये कभी बदलेगा नहीं, ना ये बदलेगा कभी, ना हम कभी प्रयास करेंगे, ना हम बदलेंगे कभी। ठीक है, हम जो है, आप ट्रेन में जाइए, आप देखिए एक से बढ़ के एक आपको
नेता मिलेंगे, चर्चा करने वाले आपको मिलेंगे, अरे मोदी ऐसा है, फलाना ऐसा है, चला हम क्या करेंगे उससे मतलब नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे उससे मतलब नहीं। आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आप इस दुनिया में, आप इस ब्रह्मांड में, आप इस धरती पे यूनिक है। भगवान ने आपको भेजा है कुछ बड़ा कार्य करने के लिए। भगवान ने आपको इसलिए नहीं भेजा है कि किसी तरीके से हमको नौकरी मिल जाएगा, एक बार नौकरी मिल जाएगा उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं शादी करूंगा ना तो भैया मैंने सोच रखा है कि इतना दहेज लूंगा मैं। ठीक है, और जब दहेज लूंगा ना भैया, तो जब दहेज लूंगा तो जब लड़की आएगी तो लड़की क्या बोलेगी पता है? कि मैं तो पैसा दे के आई हूँ, बोलेगा तू, बोलेगा। अब फिर दोनों के बीच में महाभारत होता है। आज 50% शादी सक्सेसफुल नहीं है, पता है ना आपको। आज लोग बहुत डरता है कि सही लड़की मिलेगी कि नहीं, सही लड़का मिलेगा कि नहीं। महाभारत ऐसा वैसा महाभारत नहीं होता है। पूरा आवाज आता है बगल में, हम भी यहाँ रहते हैं तो कभी कभी जो है ना बर्तन का बगल से बहुत तेज आवाज आता है। तो हम जो है यहाँ यज्ञ वगैरह करते हैं बैठ के कि शांति का वातावरण बना रहे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये चारों ओर इफेक्ट जाता है। जहां आप गायत्री मंत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसका प्रभाव 3 किलोमीटर तक जाता है। पता है, यज्ञ का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। बताएंगे आपको कभी डिटेल में। अरे इतना शानदार जीवन भगवान ने दिया है, कहाँ आप लोग चक्कर में पड़े हुए हैं कि नौकरी होगा, अब बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी, और जब पत्नी आएगी तो बाद में बताएगी, और जब पति आएगा। देखिए एक बात बताएं आपको, लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। हमारी बहनों को क्या लगता है कि मान लो कि नहीं भी नौकरी हुआ, नहीं भी पैर पे खड़ा हुआ तो क्या ही हुआ, हमारे लिए पढ़ ही रहा होगा, हमारे लिए तो पिताजी हमारे खरीद के ला देंगे। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं आपको, अभी कान खोल के आप जितनी बहनें जुड़ी हुई हैं मेरी बातों को गांठ बांध लीजिए। लड़का पढ़े न पढ़े चलेगा, लेकिन लड़कियों को पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी देखा है। लड़कियों को पैर पे खड़ा होना तो एकदम मैंडेटरी है, उसके बिना तो शादी नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं ना, जब आपकी शादी होकर के जाएगी मतलब क्या तांडव होता है, हम जानते हैं। इसलिए कुछ हो, कितना भी दबाव आ जाए घर से, बोले नहीं भैया ये जीवन है हमारा, इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। ठीक है, आप अपने पैर पे खड़ा होइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड का सम्मान नहीं कीजिए, अपने पति का सम्मान नहीं कीजिए, बिल्कुल सम्मान कीजिए। औरत की अपनी लिमिटेशंस हैं, जो जेंट्स हैं उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो सम्मान कीजिए। उसमें कहीं परिवार ऐसे ही चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बन गई हूँ अभी तुमको मैं बताती हूँ, अभी तांडव करती हूँ, ऐसा नहीं। आप बहुत ही विनम्र रहिए जीवन में, आपको भगवान भर भर के देंगे। कोई दिक्कत है, अपने पैर पे खड़े होइए, अपने परिवार में जाइए। बहुत समस्या है तो आपके पास में वो कुव्वत होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप पे अन्याय हो रहा है उस कंडीशन में, हम ये नहीं कर रहे हैं आपको भी भड़का रहे हैं हम कि जा करके वहां तांडव क्रिएट करना भी मैं बताती हूँ तुमको। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पे अन्याय हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है। हम अपनी बहनों को ये बातें हम कह रहे हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि हमारे जो भाई हैं वो पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, नहीं हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आपको भी उतनी ही जरूरत है। मतलब यहाँ जो आए हैं ना, आपसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आप, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, आपको पता है। आप जहां अभी बैठे हैं आपको अंदाजा है, अंदाजा नहीं है तो एक सूक्ष्म आता है, चश्मा आता है देखने वाला, जिससे आप देख सकते हैं। आप लोग विजनरी होने चाहिए। जो लीडर होता है ना वो बहुत बड़ा विजनरी होता है, बहुत दूर का देखता है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि युग बदल रहा है, युग बहुत तेज गति से बदल रहा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। जब आप फ्लाइट पे बैठे होते हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलता है कितने स्पीड से चल रहा है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े भविष्यकर्ता हुए हैं, एक स्वर में उन्होंने एक बात कही है कि ये जो समय है ना, 2020 से 2050 के बीच का समय है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन का समय है। बहुत बड़ा परिवर्तन, मतलब हमारा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस समय में हमारा जन्म हुआ और इस समय में हम युवापन की स्थिति में हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन। और ये परिवर्तन पता है कब से स्टार्ट हुआ था? ये परिवर्तन स्टार्ट हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से स्टार्ट हुआ था।
आप कल्पना करके देखिए कि ये जो है बिल्कुल उस अवस्था में आ गया, उस जवानी की अवस्था में आ गया है कि कुछ बदलने को, कुछ करने को आतुर है ये समय। इतिहास दोहराता है, ये बात जान लीजिए। एक समय भारत जगत गुरु हुआ करता था और भारत फिर से जगत गुरु बनने जा रहा है। इसके लिए ताना बाना बूंदा जा रहा है। एक बात पता है आपको, अभी का वातावरण अगर आप देखेंगे तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो चुका है। एक ऐसा वातावरण बन चुका है, चाहे जो भी हो, जो भी समुदाय के लोग हैं, सब सारे लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि देखिए आज राम मंदिर बना अयोध्या में, तो बहुत लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं कि नहीं हॉस्पिटल बन जाता और ऐसा बन जाता। राम मंदिर नहीं है वो एक संस्कृति है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे भारत का। आपने रामायण देखा है? रामायण आप देखे नहीं है ढंग से, देखे भी हैं तो फिर से देखिए। मतलब एक भी एपिसोड आप देख लिए ना, आपका झंकृत हो जाएगा अंदर से। एक बड़ा अच्छा, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हम बहुत अपनों से अपनी बात करते हैं। एक एपिसोड हम देख रहे थे, क्योंकि हमारे युवाओं में बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस चीज का, तो इसलिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं, है? प्रेम करते हैं, प्यार, प्रेम, सब बोगस। लिखा लीजिए हमसे। प्रेम क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है जो हम लोग करती है। मार्केट में जो आप देखते हैं ना, वो बहुत रेयर होता है। प्रेम, प्रेम का मतलब क्या होता है मैं जरा समझाऊंगा आज आपको। एकदम जीवन का फंडा ही क्लियर हो जाएगा आपका। प्रेम का क्या मतलब होता है। देखिए, एक घटना थी रामायण में कि भरत, जब राम वनवास चले गए थे और भरत को पता चला था तो बहुत व्याकुल हो गए थे, और पूरे मिलके सारे लोग चले गए थे राम को लाने के लिए। कहा? वन में। पता है ना कि पूरा एफर्ट लगाने के लिए कि नहीं अब तो भैया चले गए, अब मैं मानूंगा नहीं, अब तो मैं लेके आऊंगा, मेरे चलते ऐसा हो गया वैसा हो गया, तमाम बातें हो गई। उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। हम कहाँ आते हैं, हम वहां आते हैं कि जैसे पहले क्या होता था ना कि कुछ फैसला होना होता था तो पंचायत लगता था, है ना? लोग, वरिष्ठ लोग बैठते थे, उस पर डिस्कशन होता था और डिसीजन फाइनल होता था। तो जब वो पंचायत लगा तो पंचायत में कौन कौन बैठे थे? महर्षि वशिष्ठ बैठे थे। आप कल्पना करके देखिए, महर्षि वशिष्ठ बैठे थे। उस पंचायत में राजा जनक बैठे थे। राजा जनक के बारे में आपने पढ़ा है। राजा जनक एक ऐसे राजा थे जो विधेय थे। विधेय का मतलब समझते हैं? विधेय का मतलब ये है कि सबसे पड़े, मतलब आपके सारे चारों ओर धन संपदा दुनिया जहान सारे चीज है, लेकिन इससे आप पड़े हैं तो कहता है आप जनक हो गए। ठीक है, तो राजा जनक बैठे थे वहां। प्रभु श्री राम थे, भरत थे, माँ सीता थी, और श्री राम के चारों माताएं थी। ठीक है, और वो सारे लोग बैठे हैं और पंचायत क्या हो रहा है? पंचायत ये हो रहा है कि भरत कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। और न्याय क्या चाहिए? कि अयोध्या इतनी बड़ी है और सारा चीज है, हमारे चलते ये सारा भैया को बन जाना पड़ा, हमारे भाभी को इतना कष्ट उठाना पड़ा इस जंगल में। तो हमारा तो एक ही आग्रह है कि हमारे भैया राम, हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ जाए। ठीक है, वो प्रसंग देखिएगा आप यूट्यूब में, आप हमसे कनेक्ट कर पाइएगा। फिर देखे होंगे लेकिन फिर से देखिए। उसके बाद क्या होता है कि महर्षि वशिष्ठ जब वहां बैठे होते हैं तो बोलते हैं गुरुदेव आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। और भगवान राम क्या कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं कि हम सभी के पिताजी ने हमको एक कमिटमेंट दिया है, उनकी बातें झूठी ना हो जाए, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है, हम लोग की तरह नहीं कि आज बोल दिए फोन पे हाँ हो जाएगा, और कल बोल दिए नहीं हो तो ये सब हो गया, वो जमाना गया। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो कह दिया वो कह दिया, फिर वो वापस नहीं। ठीक है, व्यक्तित्व तो देखिए कि बात यहाँ धर्म की नहीं, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं, बात यहाँ व्यक्तित्व की हो रही है। आप समझिए,
तो जब महर्षि वशिष्ठ से पूछा गया कि प्रभु आप ही इसका निराकरण कीजिए, तो भरत जो थे, भरत इतने बड़े धर्म के ना वो थे, मतलब प्रतिमूर्ति थे, इसलिए उसको महाराजा धर्मात्मा कहा जाता था। जो उन्होंने एक बोल दिया, पूरे ब्रह्मांड में इतना बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं था। ऐसे व्यक्ति थे वो, कभी गलत नहीं किए, किसी का बुरा नहीं किए, जो कह दिए वो कह दिए। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हम तो इस धर्मात्मा के प्रेम में बहे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं। मैं भरत की तरफ जाऊं या मैं राम का जो पिता का निर्वहन है उसके तरफ जाऊं। बिल्कुल एकदम महर्षि वशिष्ठ को समझ में नहीं आ रहा था। तो महर्षि वशिष्ठ ने राजा जनक से आग्रह किया कि अब इसका निदान आप ही कीजिए, हम आपको नियुक्त करते हैं इसके जज। हम आपको, आप कल्पना करके देखिए, आप भी कभी कभी अपने आप को राजा जनक बन करके देखिए। जब आपके बीच में कोई समस्याएं हैं, परेशानी है, तो आप सोचिए मैं क्या डिसीजन लूंगा ऐसे समय में। अगर आपको ये बोला जाता कि भगवान राम को वापस कर दो, या नहीं भगवान राम को जो है बिल्कुल कंटिन्यू करो 14 वर्ष का वनवास, तो आप क्या डिसीजन लेते हैं? अब देखिए, बहुत जबरदस्त प्रसंग है ये। उस समय क्या होता है कि राजा जनक कहते हैं भरत से कि तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा जो तुम स्वयं में धर्मात्मा हो, हमारे लिए कुछ कहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आज तुम्हारे प्रेम की जीत हुई। ठीक है, किसने कहा? राजा जनक ने भरत से कहा कि आज तुम्हारे प्रेम की जीत हुई, तुम्हारा जो प्रेम है अपने भाई के प्रति, अपने राम के प्रति, तुम्हारे प्रेम की जीत हुई। लेकिन प्रेम की जीत तो हुई, लेकिन जीत होने के बाद उसमें आता है कि तुम्हारे प्रेमी चाहते क्या हैं, इसी में तुम्हारी जीत है। कि तुम अपने प्रेमी से जाके पूछो कि आपको क्या चाहिए। हमारे राम, हमारे प्रभु श्री राम, आप ही बताओ कि आपको क्या चाहिए, मेरी खुशी तो उसी में है। ठीक है, अब गेम पलट गया कि नहीं? उस समय चल रहा था कि नहीं, जो है अयोध्या चलिए, अयोध्या चलिए। भरत ने क्या कहा पता है? भरत ने कहा कि आपका मैं जन्मों तक ऋणी रहूंगा। आपने हमारे आंखों के पर्दे को खोल करके रख दिया, हमारे स्वार्थ के पर्दे को आपने खोल दिया। अभी तक तो हम स्वार्थी थे, हम कहते थे कि हम बहुत बड़े प्रेमी हैं अपने राम के, लेकिन आज आपने मेरे स्वार्थ के पर्दे को खोल दिया। और फिर भरत ने भगवान राम के चरण में बैठ गए, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा, जब भगवान के चरण में बैठे तो भगवान भी देखिए, श्री राम का भी व्यक्तित्व देखिए कितना जोरदार है कि दोनों के आंखों में आंसू रुक नहीं रही है, ना भरत की आंखों में रुक रही है, ना राम की आंखों में रुक रही है। और राम क्या बोलते हैं कि भरत तुम्हारी प्रेम की जीत हुई है आज। अब देखिए, अब फिर गेम पलट गया। जब भरत उनके चरण में बैठे जाके, तो भरत तो क्या चाहते थे कि अयोध्या के राजा राम बने, है ना। और दूसरा इशू क्या था कि अपने पिता के सत्य वचन को झूठे न होने पाए, है ना। तो दोनों की आंखों में आंसू जा रहा था, और राम ने कहा कि भरत तेरी जीत हुई, तुम्हारे प्रेम की जीत हुई, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूं, और आज से मैं अयोध्या का राजा बनता हूं। तो सबके चेहरे पे एक चमक आ गया। क्या वो मतलब लौटने वाली बात हो गई क्या? वन से लौटने को तैयार हो गए प्रभु श्री राम। लेकिन बोले कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन हम तुम्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं कि ये कार्यभार तुम संभालो 14 साल तक, ताकि पिता का वचन भी झूठे ना होने पाए। ठीक है, वो प्रसंग बहुत अद्भुत है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे, आप देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, प्रेम जो है ना बहुत अद्भुत चीज है, और प्रेम जो है नश्वर चीजों से नहीं किया जाता है। आप नोट कर लीजिए, जो चीज नष्ट होने वाला है और आप उससे प्रेम करेंगे तो आपको दुख ही मिलेगा। आप नोट कर लीजिए, आज मिले दुख, कल मिले दुख, दुख तो मिलना है भैया। अच्छा, हम आपको बाबाओं से कम लगते हैं क्या? बाबा जो है प्रवचन देते हैं जाके दाढ़ी बढ़ा करके, जाटा जूट लगा करके, उससे कम लगते हैं? हम बहुत मॉडर्न बाबा है, बता रहा हूं। हम तो जानते हैं ना, खग जाने खगी का भाषा, कि दर्द कहाँ है, पीड़ा कहाँ है, हम जानते हैं कैसे सर्विसिंग करना है। घबराइए नहीं, बिल्कुल सही जगह पे आप लोग आए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे क्या आग्रह कर रहा था? मैं आपसे आग्रह ये कर रहा था
कि जो प्रेम के चक्कर में हम फंसते हैं ना, अपना कुछ और नहीं करते, समय खराब करते। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप अपने जीवन संगनी को मत ढूंढिए, आप ढूंढिए, लेकिन आप अपने पैर पे तो खड़े हो जाइए। आप आपको पता है, आपको अंदाजा है कि कितना पढ़ने की जरूरत है आपको, कितना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप जो काम करने जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि 2 घंटा सुबह में पढ़ लिए और 1 घंटा शाम में पढ़ लिए और अगले दिन जो है हम गोरखपुर के जो है कलेक्टर बन गए जाके। ऐसा नहीं है। तपस्या है ये तपस्या है। तपस्या का मतलब समझते हैं? तपस्या का मतलब होता है कि माँ के गोद में चले जाना। और माँ के गोद में जब चले जाते हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन रहता है? कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। सब ब्लॉकआउट कर दीजिए, सब बेकार की बातें हैं। कोई आपको कहता है ना कि हम तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम तुम्हारे बहुत प्रिय, कुछ नहीं है। कमजोर रहना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। गुरुदेव ने एक बुक लिखा है, शक्तिमान बनिए। अगर कोई सबसे बड़ा अपराध है तो कमजोर रहना। अगर आप छोटे रहिएगा तो बड़े आदमी आपको काट के खा जाएगा। ये रूल है। आपको पता नहीं, अभी तो आप लोग उस पायदान पे कदम रखे हैं। आप देखिए, आप जॉब में चले जाइए, बिजनेस जाइए, ऐसे राक्षस की तरह ना लगाए रहता है, कब इसको दबा दें। समझ रहे हैं? और शक्तिमान आप तभी बन सकते हैं जब अपने नॉलेज को आप बढ़ाएंगे। आप, वही आपका पावर है। और कुछ नहीं है आपके पास। आपके पिताजी अंबानी है क्या? नहीं अंबानी है, ना अडानी है, ना कुछ है। तो क्या है आपके पास? अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को सशक्त बनाइए। और सशक्त बनाने का माध्यम आपका नॉलेज है, आपका पढ़ाई है। जितना जम के पढ़ सकते हैं पढ़िए। उसके लिए ही ये तामझाम है, उसके लिए ही ताना बाना है। आपका भविष्य एकदम बदल जाएगा, आपका प्लेटफॉर्म एकदम बदल जाएगा। आप कल्पना करके देखिए, ये पढ़ाई तो कुछ नहीं है उसके सामने में। जिस दिन आप कलेक्टर बन के जाइएगा ना किसी डिस्ट्रिक्ट का, तब आपको महसूस होगा कि हमने क्या किया था। ये पढ़ाई तो कुछ है ही नहीं। बाद में जो आपका तेल निकलेगा ना, जब आप प्राइवेट जॉब करेंगे, कहीं और मार्केट में भटकेंगे, तो आपको लगेगा काश मैं इतना पढ़ लिया होता उस समय, तो आज बातें कुछ और ही होती। ठीक है? पढ़ाई से मजेदार चीज कुछ नहीं है। अगर आपको मजा नहीं पा रहा है पढ़ाने में तो हमको बताइए। हमने एक से बढ़ के एक, जो कहते हैं ना कि हमको तो भैया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है पढ़ाई, बहुत इजी है पढ़ाई। पढ़ाई आप किसी व्यक्ति को इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि उसने पढ़ा नहीं है, उसने रिवीजन नहीं किया, उसने समझा नहीं है। जब तक समझा नहीं तब तक कैसे करेंगे, कैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा? एक बार में नहीं समझ में आएगा, 4 बार में समझ में आएगा, लेकिन आएगा तो जरूर। आज हो, कल हो, परसों हो, कर लेंगे। भगवान ने हमको भी उतना दिमाग दिया है। देखिए, जो आप लोग सुनते हैं ना कि वो आया और पहले ही साल में निकाल के चला गया, या कोई आदमी 5 साल में निकालता है, कोई आदमी 6 साल में निकालता है, इसका कारण बस यही है कि किसी का बेस बहुत स्ट्रांग है तो उसको कम पढ़ना पड़ता है। ठीक है? हमारा बेस कमजोर है तो हम ज्यादा पढ़ेंगे, हम दूसरों से compete नहीं करेंगे, हम अपने आप से compete करेंगे। ठीक है? हमको अपने आप से compete करना है कि आज मेरी स्थिति ये है तो कल हमने इंप्रूव किया या नहीं किया। ठीक है? कल हमने ठीक किया या नहीं किया। तो इतना सारा जो बताने का सार था, वो सार एक ही है। इतना सारा बताने का सार एक ही है कि अपने मन पे नियंत्रण कीजिए, अपने व्यक्तित्व पे नियंत्रण कीजिए, अपने सही समय पे नियंत्रण कीजिए, अपने इंद्रिय पे नियंत्रण कीजिए। जब ये सारी चीज नियंत्रित, ये पैरेलल एक्शन है। ठीक, ऐसा नहीं है कि पहले नियंत्रण कर लेंगे बाद में 2 महीना बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। ये पैरेलल एक्शन है। दोनों काम करते जाइए और फिर देखिए क्या होता है। मैंने बताया ना आपको, आप घबराइए मत कि हम पढ़ रहे हैं आईएएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरे कोई बात नहीं, आईएएस नहीं बनेंगे तो इतिहास के बहुत बड़े जो है विद्वान बन जाएंगे, ज्योग्राफी के बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे। जहां जाएंगे तो धारा प्रवाह जो है, जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बच्चे पागल हो जाएंगे, क्या पढ़ा रहा है, एकदम मजा आ गया। आप लोग इतने, आप लोगों का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत गजब है। ये प्रोसेस अपने आप में बहुत गजब है। ये आपको ऐसा व्यक्तित्व बना देगा, ऐसा व्यक्तित्व बना देगा कि आप कहीं भी जाएंगे तो एकदम मतलब लोग झुक जाएंगे आपके सामने में। आप लोग तो खदान में है, नॉलेज की खदान में, सबसे टफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। लेकिन इसके लिए जो बेसिक बातें हैं वो ये है कि ये जो मन है ना हमारा, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। और इसको नियंत्रित करने के लिए जो सबसे बड़ा ये जड़िया है वो ध्यान है, वो गायत्री मंत्र का जप है। अब गायत्री मंत्र पता आपको क्या है? गायत्री मंत्र मेडिसिन की तरह है, मेडिसिन है ये।
ये ऐसी मेडिसिन है कि हम तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं और मेरा जब चेकअप करता है तो सरप्राइज हो जाता है कि इतना पैरामीटर नॉर्मल कैसे रहता है आपका। तो हम बोले कल से जो है आप सैटरडे का प्रोग्राम अटेंड कीजिए तो पता चलेगा आपको क्यों नॉर्मल रहता है ये सब पैरामीटर हमारा एकदम आइडियल रहता है। आप संडे का प्रोग्राम आइए पता चलेगा। कल से 15 मिनट का प्रिस्क्रिप्शन लिखिएगा गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र बहुत बड़ा साइंस है, ये कोई बाबाओं का मंत्र नहीं है कि ये गायत्री माता आएगी यहाँ से प्रकाश निकलेगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके अंदर के ही एनर्जी को इतना डेवलप कर देता है, इतना डेवलप कर देता है, आप क्रांतिकारी बन जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, गायत्री मंत्र कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। जो मैं ध्यान करवाया आज सुबह, उस ध्यान के साथ आप मन ही मन कम से कम 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप सूर्य के ध्यान के साथ आप नियमित करके तो देखिए। कभी कभी डिले मत कीजिए, एक्सरसाइज कभी मत छोड़िए, योग कभी मत छोड़िए। आप लोगों के लिए मस्ट है ध्यान, योग, प्राणायाम। सुबह में अपने आप को चार्ज कीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए। आप फ्रेश होइए, सुबह में ध्यान कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपको प्रकृति का सपोर्ट मिलेगा, आपको इस वातावरण का सपोर्ट मिलेगा। एक बात है। दूसरी बात है, हम कहते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है लेकिन हमारा मन बहुत भटकता है ना। मन बहुत भटकता है, तो मन को भटकाव से रोकने के लिए एक ही माध्यम है और वो है सेवा। वो है सेवा, वो है सेवा। थोड़ा सेवा करिए, थोड़ा सर्विस स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि हम जब आईएएस बन जाएंगे तब जाकर के सर्विस करेंगे, तब तो हुआ आपसे सेवा। सेवा जो है ना डे 1 से शुरू होना चाहिए, लंबा प्रोसेस है। ये कभी मत सोचिए कि आज हम एक्साइटेड हो गए, कल एक पेड़ लगा दिए जाकर के और परसों परसों से हम महान बहुत बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए जाके परसों से। ऐसा नहीं होता है, ये एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, यही आपको महान बनाती है। सेवा एक ऐसा चीज है जो आपको महान बना। आप पे ऋण है, आप पे कर्ज है इस समाज का, पता है आपको। आप पे बहुत बड़ा कर्ज है। आप जहाँ बैठे हैं उसमें कितना लोगों का ये कंट्रीब्यूशन है, आपको आइडिया नहीं है। आपके टीचर हेल्प कर रहे हैं, आपके माँ बाप हेल्प कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप सोसाइटी को पे बैक करो। करना चाहिए ना। आप क्यों ऋण लेके जाना चाहते हैं, आप क्यों कर्ज लेके जाना चाहते हैं? आप मत जाइए लेकर के। जितना संभव हो सके लौटाने का प्रयास करिए। और ये घाटे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफे का सौदा है। अगर आपने समाज के लिए थोड़ा भी योगदान किया तो मैं बता रहा हूं आपको महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपसे ज्यादा आनंदित व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा खुश व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा मस्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ, गांठ बांध लीजिए, इस समाज में हमको कुछ ना कुछ देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या दे सकते हैं। तो कभी कभी भगवान अवसर देते हैं, कभी कभी भगवान आवाहन करते हैं, कभी कभी समय होता है कि बेटा इस समय भूमि बहुत फर्टाइल है, उसमें कुछ बो दो, वो 1000 गुना बन के वापस मिलेगा आपको। तो अभी की जमीन बहुत फर्टाइल है। वो क्या फर्टाइल है? दिया दिल्ली आप देखेंगे आप लोगों पे बहुत काम करती है, अपना समय लगा रही है, अपना श्रम लगा रही है, जिसको जैसे बनता है वैसे सपोर्ट करती है। ठीक है, तो दिया दिल्ली का जो एक यूनिक इनिशिएटिव है युवा अभ्युदय, ये वो एक अद्भुत कार्यक्रम है दिया दिल्ली का, जो 3 मार्च को होने जा रहा है। बहुत अद्भुत है, मिस मत कीजिएगा। आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। पिछले बार कितने लोग अटेंड किए थे पता नहीं, जब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, वो अद्भुत कार्यक्रम था। और इस बार और अद्भुत होने वाला है। वो कार्यक्रम क्या है? वो इस बार का कार्यक्रम ये है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवा है उसके अंदर में उद्वेलित कर देना है, अंदर से उसको अंदर से दलदल से निकालना है। एक हाथी दूसरे हाथी को निकाल सकता है, कोई घोड़ा गधा नहीं निकाल सकता है। तो ये एक युवा जो दलदल में फंसा हुआ है, उसको कौन निकालेगा? आपसे कोई पूछे कि दिया दिल्ली क्या करती है, तो वो एक ही काम करती है, पतन निवारण सेवा करती है। आज के युवा पतित हो गए हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं, उसको दलदल से निकालने का काम करती है। कौन निकालेगा उसको? आज वो सड़ रहा है, मर रहा है, हमेशा हर एक क्षण उसके मन में ये भाव आ रहा है कि मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, मैं मर ही जाता हूँ। आप कभी जाकर, आप लोग तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतना अच्छा वातावरण मिल रहा है। ठीक है, उनका क्या? तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि उनको दलदल से बाहर। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार एक बहुत बड़ी क्रांति करने जा रहे हैं हम लोग, और इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, दौलत राम कॉलेज ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम। उसमें कार्यक्रम होने जा रहा है, यहाँ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास है दिल्ली में। तो वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम 3 मार्च को होने जा रहा है। ठीक है, दिया दिल्ली का। अब समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल आ चुका है।
और उसमें जो है हमारे जिसके बारे में हम कहते हैं ना कि अगर विवेकानंद की छवि आपको देखनी है तो डॉक्टर चिन्मय पांडेय में देखिए आप। वो पूरे गायत्री परिवार को लीड कर रहे हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, मतलब एक व्यक्तित्व तो देखना है तो उनको देखिए, वो आ रहे हैं उस कार्यक्रम में। ठीक है, उस कार्यक्रम में कैलाश सत्यार्थी जी का मोस्ट प्रोबेबली आज कल तक में कंफर्मेशन आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया है, इसलिए हमने उन क्षेत्रों से ढूंढ के निकाला है उनको कि आप भी आइए। और आईएएस टॉपर में हमने सृष्टि देशमुख जी को अप्रोच किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका फाइनल होगा, नहीं तो कोई ना कोई आईएएस टॉपर आएंगे। ठीक है, तो ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार है। आप भी मत चूकिए, आप भी कुछ ना कुछ जरूर योगदान कीजिए इसमें। ठीक है, भगवान कभी कभी मांगती है ना। जब भगवान के पास आता है ना, सबसे पहले भगवान कहते हैं कुछ दो हमको। आपको पता है कि जब सुदामा जो है भगवान कृष्ण के पास गए थे, उस जर्जर अवस्था, दरिद्र थे। दरिद्र में और गरीब में अंतर होता है ना। दरिद्र समझते हैं, दरिद्र वो होता है कि दरिद्र मतलब ये होता है कि खाने तक का उपाय नहीं है, पूरा कपड़ा फटा हुआ, गंदा संदा लेकर के जब कृष्ण के द्वार पे गए तो बोले कि हम किससे मिलना है, तो बोला कृष्ण से मिलना है। तो बोला कौन है कृष्ण, तो बोला हमारा मित्र है। बोला भागता है कि नहीं भागता है यहाँ से, कृष्ण हमारा मित्र है। जो है इस अवस्था में ऐसा मित्र होता है कृष्ण का। और फिर क्या होता है, जब कृष्ण को पता चलता है तो वो दौड़ते भागते आते हैं कि हमारा मित्र आया है, सब कुछ भूल गए। वो प्रसंग भी बहुत अद्भुत है। वो दौड़ते हुए आते हैं और मित्र से मिलते हैं और आंसू चल रहा होता है। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अपने मित्र से, कुछ लाए हो, समझ रहे हैं, बोलते हैं कुछ लाए हो क्या। तो अभी क्या हुआ कि सुदामा को तो बड़ा ये लगा कि वो पोटली, गंदी संदी पोटली में अपनी पत्नी को उन्होंने बोला था भाई कुछ नहीं है तो जो मांग के चावल लाए हैं उसी को भून दो। और उसको भून दिया और गंदी संदी, अब उसको बड़ा शर्म आ रहा था कि इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा द्वारकाधीश, और उसमें मैं इस पोटली में कैसे दूं, छुपा के ऐसे दाब के रखे हुए थे, ऐसे नहीं दूंगा मैं। अब भगवान ने जबरदस्ती उनसे छीन लिया और छीन के वो खाना स्टार्ट कर दिया। उनका प्रेम देखिए। तो खैर कहानी बहुत लंबी है, उसमें नहीं जाएंगे हम। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जब भी आते हैं ना तो पहले मांगते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। जब भगवान राम के टाइम में भगवान ने मांगा था तो बंदर भालू ने सहयोग किया था। कृष्ण के टाइम में भगवान ने मांगा था तो गाल वालों ने सहयोग किया था। ठीक है, जब देश हमारा गुलाम हुआ था तो उसमें राजा राजवाड़ा नहीं आया था, उसमें हमारे आपके जैसे युवा लोग उतर के आए थे और पूरे नक्शा बदल के रख दिए थे। तो ये जो समय है, ये समय भी बहुत अद्भुत है। ये समय भगवान ने मांगा है, युग परिवर्तन, पूरे युग को बदलने की बात है। उसकी एक कड़ी है युवाभ्युदय। इसमें चूकिए मत, अपना योगदान आप दो तरीके से कर सकते, दो तरीके से, एक समयदान और एक अंशदान। समयदान से बढ़ के कोई दान है नहीं एक्चुअली। तो जब आप अपना समय को बर्बाद करना चाहते हैं, किसी से अनर्गल बात करना चाहते हैं, तो उससे बेटर है कि अपना समयदान दीजिए आप। समयदान आपसे हम मांग रहे हैं, जितना संभव हो सके 1 घंटे का समयदान, आधे घंटे का समयदान, लेकिन जरूर दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं उस संविधान में, दो तरह से कर सकते हैं कि इसमें जो भी लोग दिल्ली के, ठीक है, उनसे आग्रह है कि आप मुखर्जी नगर आइए। जो संडे का कार्यक्रम होता है उसमें आपको बताया जाएगा कि आप क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। संडे को 8 से 10 सुबह में कार्यक्रम होता है मुखर्जी नगर में। ठीक है, जो दूर रह रहे हैं, ठीक है, जो दिल्ली में नहीं है उसके दूर है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपना नाम और नंबर मैसेज कर सकते हैं। इसमें मैसेज बॉक्स में अपना नाम नंबर दे दीजिए, तो उसमें आपको बताया जाएगा। आप फॉलो अप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया जाएगा, उनसे रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे, अलग से मीटिंग लेंगे इसका क्या करना है। तो जो भी लोग ये चाहते हैं कि हम थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन दें इसमें, अपना समय का 1 घंटा आधा घंटा आप फॉलो अप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अपना नाम नंबर इसमें डाल सकते हैं। हम अलग से आप सभी से मीटिंग करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आप अंशदान करिए, अंशदान जरूर करिए। भगवान कहते हैं कि बेटा जो बोओगे ना वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो आप कहेंगे कि भैया मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, मैं क्या ही दे पाऊंगा। तो दो तरीके से अंशदान होता है। एक तो ये होता है कि देखिए आपके प्रभाव में बहुत सारे लोग होंगे, मित्र होंगे, दोस्त होंगे, और बोल सकते हैं कि अरे इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, कुछ तो डोनेट करो।
100 करो, 200 करो, 500 करो, 1000 करो, किसकी स्थिति बहुत अच्छी है तो जैसे आप देखेंगे ना, हम लोग कैसे कार्यक्रम करते हैं पता है आपको? हम लोग जैसे मान लो ऑडिटोरियम बुक करना होता है तो किसी को पकड़ते हैं कि अरे भैया ऑडिटोरियम बुक करके दे दो। कोई जो है साउंड बॉक्स लेना होता है तो बोलते हैं अरे आप साउंड बॉक्स दे, किसी को बोलते हैं आप टेंट का व्यवस्था कर दो, किसी इस तरह से कार्यक्रम होता है। हम लोग कोई उद्योगपति तो है नहीं, ठीक है? तो जितना संभव हो सके, हम तो इवन इतना भी कहते हैं 10 रुपया भी हो ना तो आप कंट्रीब्यूट करो, ताकि आपको भी लगे कि इतना बड़ा कार्य हो रहा था तो मेरी भी इसमें योगदान हुआ था, मैं भी नहीं पीछे रहूंगा, ठीक है? तो उस तरह से कर सकते हैं। समयदान और अंशदान 2 बातें बहुत दिन नहीं है। हम आप लोगों का जब आप शेयर कर दिए ना ये, तो कल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एक छोटा सा मीटिंग लेंगे शाम वाम में, ठीक है? क्या करना है नहीं करना है, अभी आपने नंबर शेयर कर दिया तो हमारे टीम के कौन से ऐसे मेंबर हैं जो नोट कर रहे हैं, जरा हमको कंफर्म कीजिएगा। जो नंबर नोट कर रहे हैं जो ग्रुप में आया है वो आप कंफर्म कीजिएगा कौन नोट कर रहे हैं नंबर को। सर नोट कर रही हूँ मैं। नोट कर रहे हैं ना, ठीक है, डन। यस तो सर। मैं ये कह रहा था आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, घबराइएगा मत। आपका बड़ा भाई आपके साथ है, ठीक? कभी भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू, ठीक है? उससे भी बड़ी बात, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं परम पूज्य गुरुदेव और माता जी के, वो आप सभी का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे और कभी घाटे में नहीं रहेंगे। समय बोएंगे समय पाएंगे, अंश बोएंगे अंश पाएंगे, जीवन आपका निहाल हो जाएगा, ये गारंटी है हमारा। किसी को स्टैम्प पेपर पे नोट करवाना है तो नोट करवा के लेके जाइएगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। आपने आज बोया तो कल आपको 1000 गुना वापस मिलेगा मिलेगा। भगवान के काम में कोई भी घाटे में नहीं रहा है, आप भी घाटे में नहीं रहेंगे। इस भाव के साथ आज की बात समाप्त करते हैं और ये हम आशा करते हैं कि जितनी भी बातें आज डिस्कस हुई हैं, बताई गई है, आप प्रयास करिए, ध्यान कभी मत छोड़िए, योग कभी मत छोड़िए, प्राणायाम कभी मत छोड़िए, 6 घंटा से 8 घंटा पढ़ना मत छोड़िए। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कभी भी आप रीच कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत है तो उसका समाधान करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इतना धैर्य से सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी। धन्यवाद सर। शिव शंकर जी का कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहेंगे? पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो अनम्यूट करके। हाँ सर। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते शिव जी, भैया मैं बताइए। 3 तारीख को जो प्रोग्राम हो रही है उसमें मैं हाँ, पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, मतलब उसको मैं ठीक है, शामिल होना चाह रहा हूँ। ठीक है। आप कहाँ उसके रहते बारे हैं? में, मैं तो बिहार में रहता हूँ। बिहार में रहते हैं ना। देखिए, 2 तरह से है कि मान लीजिए कि इसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, तो हम लोगों का 1 फरवरी से वॉर रूम स्टार्ट हो रहा है। वॉर रूम मतलब क्या होता है? वहां रहने की, खाने की, वहां से स्ट्रेटजी बनता है, वहां से प्लानिंग बनता है। तो आप जब भी आना चाहें यहाँ तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? तो आपको ठीक। बताया जाएगा किस तरह से क्या आप सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो भी आपको बताया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो समय देना चाहते हैं, कोई लास्ट में हफ्ते का, 10 दिन का, कुछ भी समय देना चाहते हैं, तो उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे यहाँ, ठीक है? तो तो भैया वो क्या जब करना होगा? मैं टिकट कराना चाह रहा हूँ, तो कितने दिन पहले आप करा लूँ? टिकट कराना चाह रहे हैं ना, तो हाँ, आपके पास दिल्ली अगर का। समय है ना तो फरवरी में आप कभी भी टिकट करा सकते हैं, जब आपको लगे। 8 तारीख, 10 तारीख, जब आपको लगे, 5 तारीख, 7 तारीख, जब आपको लगे टिकट कटा के आ जाइए आप दिल्ली। आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है? ठीक ठीक है भैया, थैंक ठीक यू। है। और नंबर है किन्हीं का यहाँ का जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप कल अपना आपने नंबर डाल दिया इसमें, ग्रुप हाँ में? हाँ, डाल दिया। हाँ, हाँ, डाल डाल दिया दिया। ना, तो आपका नोट हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप में जो है लिंक शेयर होगा मीटिंग का, तो उसमें आप लोग आ जाइएगा, तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है शिव शंकर जी? ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सभी का। किन्हीं का और कोई क्वेरी है तो ठीक है, नहीं तो आज के आनंद की जय हो। आज के कार्यक्रम का समापन हो। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोग का मार्गदर्शन करते आए सर। और आप सभी को जुड़ने के लिए और इस विशेष अनुभव का हिस्सा बनने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और ओवर टू यू सर। आप सभी को धन्यवाद। 1 मिनट में सबका नंबर नोट करें।